Hello students, Namaskar to all of you. Students, I am Engineer S. Anand, is present of your vibrant physics channel. Today I am going to discuss your next topic, chapter first of your NCERT book exercise problem. And in this chapter there are a large number of numerical are involved, and presently I will solve some those categories of problem which is punctually based on your direct concept of your chapter first of your NCERT book. We need many more practice of each and every problem. If you know problem of any question, then you get know any procedure to solving the question. And in this section, we also learn the process how to solve the numerical problem in physics, how to learn how to engage with the different question, हम अपने को डिफरेंट क्वेश्चन के साथ कैसे इंगेज करें, एंड इंगेज होने के बाद, इंगेज कहने से तात्पर्य यहां पे यह है कि उस क्वेश्चन पे विचार करें और विचार करने के बाद उसका आंसर कैसे लाएं. यदि बात की जाती है क्वेश्चन पढ़ने की, देन यू शुड फर्स्ट कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. आपको सबसे पहले उस क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली समझना होगा और समझना चाहिए. बिना समझे कुछ भी नहीं होना है. बहुत लोग कहते हैं ना कि आंसर को समझिए, आंसर को याद कीजिए, लेकिन आंसर जरूरी नहीं होता है आंसर याद आपको हो. आंसर याद करना रिक्वायर्ड नहीं होता है. उस क्वेश्चन को आप समझें, क्वेश्चन की श्रेणी को समझें और उस क्वेश्चन को समझें और उसके अकॉर्डिंग आप अपने मन में, आप अपने मस्तिष्क में एक ऐसा विचार बनाएं कि वो सवाल ही नहीं, वो आपका विचार हो. और इस तरीके से हम सवाल को सोल्व करेंगे. चलिए आइए देखते हैं. इसके पहले हमने जहां तक क्वेश्चन को सोल्व किया था उसके आगे मैं सोल्व कर रहा हूं. ठीक है, देखिए मैंने सोल्व कर लिया था आपका क्वेश्चन नंबर 1.11 तक, एंड टुडे आई एम प्रैक्टिस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1.12. क्वेश्चन नंबर 1.12. पॉज कर लो वीडियो थोड़ा सा. 1. हाँ, तो देखिए ये सवाल है हमारा और इन सवाल को हम बेहतरीन तरीके से समझने का एक प्रयास करते हैं. देखिए क्या है बात. 2 इंसुलेटेड चार्जेज कॉपर स्फीयर, 2 इंसुलेटेड चार्ज का कॉपर स्फीयर है. एक स्फीयर हमारा ए है और दूसरा स्फीयर हमारा बी है. हैविंग रखता है देयर सेंटर्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, जिसका कि सेंटर है. कहने का मतलब इसका यदि हम यहां पे सॉल्यूशन यदि करना चाहें मेरे प्यारे छात्रों, ये हमारा एक स्फीयर है और ये हमारा दूसरा स्फीयर है. स्फीयर बोले तो क्या होता है, गोला होता है, जो अंदर से हॉलो नहीं होता. हॉलो हो सकता है मतलब भर्ती होता है, खोखला भी हो सकता है, भर्ती भी हो सकता है. अब आप देखेंगे ये स्फीयर ए है और ये स्फीयर मेरा बी है. सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर. दोनों के बीच की जो डिस्टेंसेस है वो 50 सेंटीमीटर इज गिवन. 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है स्टूडेंट. यदि बात की जाए इसके लेंथ की, सेपरेटेड डिस्टेंस की, तो ये जो सेंटीमीटर है ना, ये सीजीएस सिस्टम है लेंथ का. इसको हम सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करें. R इज इक्वल टू 50 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर. अब ये हमारा सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट होकर के आ गया है. अब देखिए व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स. म्यूचुअल फोर्स का वैल्यू क्या होगा, हमको निकालना है. म्यूचुअल फोर्स का वैल्यू, फोर्स बल का मान क्या होगा, ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन. दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन जो होगा उसका वैल्यू एक्चुअल में क्या होगा. इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन की यदि मैं बात करूं
तो यहां पे रिपल्सन बोले तो प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण यहां पे तभी होएगा स्टूडेंट जब ए और बी दोनों स्फीयर पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज समान हो। और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज समान हो या ना हो ये मैटर नहीं करता, बट साइन ऑन द चार्जेस, नेचर ऑफ द चार्जेस इज इक्वल। मतलब कि नेचर ऑफ द चार्जेस यदि इक्वल है तो दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, अब देख लेते हैं नेचर ऑफ चार्जेस क्या है। क्यू ए का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, देखिए यहां पे ऑफ चार्ज ऑन इतना कूलाम, ठीक है 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलाम्स आर गिवन। और क्यूवी का वैल्यू क्या है 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलाम्स। ओके, द रेडियस ये जो दिया हुआ है ना, ये आपका रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल। मतलब कि ए और बी जो स्फीयर है, इस स्फीयर का जो रेडियस है, एक्चुअल में ये जो स्फीयर है ना ए और बी, ये दोनों का कुछ ना कुछ रेडियस है सर, और इसका जो रेडियस है वो नेग्लिजिबल बता रहा है। मतलब यदि इस दोनों स्फीयर का रेडियस जब नेग्लिजिबल होता है तो सच स्फीयर इज कंसीडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा। तो ये हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट स्फीयर है। अब देखिए, और कूलम्ब्स का जो लॉ होता है ना, ये वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। मतलब कि कूलम्ब्स का जो लॉ होता है ये केवल पॉइंट चार्ज स्फीयर के लिए वैलिड होता है या पॉइंट सब्जेक्ट के लिए वैलिड होता है। अब ये कूलम्ब्स लॉ यहां पे वैलिड कर रहा है। हमारा जो फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला अप्लाई फॉर्मूला, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू QA इंटू QB अपॉन R स्क्वायर। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, न्यूटन हो जाएगा। और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आपको याद रखना है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब देखते हैं यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा इसका क्या हो जाएगा वैल्यू। अब देखिए क्या है, नंबर ए वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है, मैंने तो लिखा नहीं नंबर 1 वाला। हाँ, नंबर 1 आपका यही है, एक मिनट। नंबर ए क्वेश्चन आपका यही है। ए में हमको फोर्स का वैल्यू निकालना है, तो ए में फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू QA का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, QA का वैल्यू देख लीजिए, QA हो या QB हो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों पर साइन सेम है, इसीलिए इस दोनों स्फीयर के बीच रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा। अब देखिए ध्यान से 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू QB का भी वैल्यू उतना ही है 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7, और नीचे में R स्क्वायर, तो 50 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट 1.52 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन, 10 टू द पावर -2 न्यूटन। और ये जो मेरा फोर्स आया है ना स्टूडेंट, ये मेरा रिपल्सिव फोर्स आया है, रिपल्सिव फोर्स ये है। आप कैलकुलेशन खुद से करेंगे, क्योंकि खुद से किया हुआ कैलकुलेशन ही आपको बेनिफिट पहुंचाएगा, अदरवाइज यू विल बी नॉट बेनिफाइड। ओके, अब देखते हैं ध्यान से, यहां पे ये हमारा आ गया फोर्स। लेकिन अब बात की जाए क्वेश्चन नंबर बी की, तो ये क्या कहा जा रहा है, ये फर्स्ट का आंसर अपना यही हो गया, ठीक है। अब यदि क्वेश्चन बी की यदि मैं बात करूं स्टूडेंट, तो क्या कर रहा है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन। मतलब कि फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगा, इसको आप मिटा देंगे, ठीक है। व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन, मतलब प्रतिकर्षण बल क्या होगा। न्यू फोर्स, लगता है कि कोई न्यू फोर्स पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं, देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर बी का आंसर, सॉल्यूशन देखिए। व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन, रिपल्सिव फोर्स क्या होगा, इफ ईच स्फीयर इज
चार्ज डबल, ये बात को समझना है, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि न्यू रिपल्सिव फोर्स मेरा क्या होगा, व्हाट विल बी द न्यू रिपल्सिव फोर्स बिटवीन बोथ स्फीयर। ये स्फीयर है और एक स्फीयर ये है, ए हो गया बी हो गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस मेरा क्या था, आर था ना जी। अब देखिए ध्यान से, इस पे चार्ज क्यू ए बराबर क्यू बी, दोनों पर चार्ज मेरा उसमें समान था, लेकिन दोनों पर चार्ज जो उसमें समान था, तो अब इसमें देखिए हम क्या करते हैं, चार्ज इज डबल, चार्ज इज डबल। जब इसमें चार्ज क्यू ए था और इस पे चार्ज क्यू बी था, तो हमारा फोर्स उतना हुआ। जब चार्ज को डबल कर दिया जाए, 2QA कर दिया जाए, और इसका भी वैल्यू QB डैश बराबर 2QB कर दिया जाए, क्या मैं इसे बोल सकता हूं QA बराबर QB था स्टूडेंट, QA बराबर QB था, तो क्या मैं इसे ऐसा बोल सकता हूं 2 इंटू 2QA मतलब कि 4QA, या इसे बोल सकते हैं 4QB। तो क्या दोनों चार्ज मेरा इतना हो गया बराबर QA इंटू QB, इतना हो गया। इस प्रकार से हम यहां पे क्या कर सकते हैं, इफ वो कॉन्सेप्ट को मैंने समझाया है, इस तरीके से आप लिखेंगे, बाय द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, द चार्ज इज डबल्ड। चार्ज को डबल किया गया है, जब चार्ज डबल किया गया है तो आपका QA डैश क्या हो जाएगा, 2QA, एंड QB डैश क्या हो जाएगा, 2QB। समझ में आ रहा है। एंड आप जानते हैं QA बराबर QB दोनों बराबर है, तो क्या मैं इसे इस प्रकार में लिख सकता हूं, दोनों को यदि मल्टीप्लाई कर दिया, QA डैश इंटू QB डैश बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2QA इंटू 2QB। QA और QB दोनों बराबर है, 2 दूनी के 4 QA, मतलब इसका वैल्यू इतना होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। अब चलिए, अब हम आगे डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। डिस्टेंस की बात हम कैसे करते हैं, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। एंड एबव अमाउंट, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, ठीक है, जब डिस्टेंस को हाफ किया जाए, एंड व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, मतलब होता है आधा किया जाए, आधा। डिस्टेंस मेरा क्या था, r था, तो डिस्टेंस को r डैश को r बाई 2 कर लीजिए। अब यहां पे मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एफ न्यू विल बी, आपने इसकी पहले वाला जो आपका फॉर्म था, इसको याद करते हुए, कूलॉम्स लॉ को याद करते हुए, आपको फिर यहां पे कूलॉम्स लॉ को लिखना है, इंटू QA डैश इंटू QB डैश अपॉन R डैश। क्लियर। अब यहां पे सारे का वैल्यू पुट किया जाए सर, पुट कीजिए सारे का वैल्यू। एफ न्यू विल बी इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई QA का वैल्यू, QA इंटू QA डैश इंटू QB डैश का वैल्यू 4QA है ना स्टूडेंट, 4QA डायरेक्ट आप लिख दीजिए ना यहाँ पे, 4QA अपॉन R डैश का वैल्यू R अपॉन 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से एफ न्यू विल बी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देख लीजिए, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2 दूनी के 4 ऊपर चला जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, R स्क्वायर, QA इंटू 4 चौका के 16, 4 4 जा 16 अपॉन R स्क्वायर। स्टूडेंट इसका वैल्यू क्या था, देखिएगा, इसका वैल्यू मैंने आपको बताया था, इसके पहले जो मैंने फोर्स बताया था उसमें, इसके बाद आप ऊपर देखेंगे, एफ न्यू विल बी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 16 है ना, 16 इंटू इसका वैल्यू मेरा एफ आया था, और एफ का वैल्यू मेरा क्या था स्टूडेंट, देख लीजिए, एफ न्यू विल बी 16 इंटू 1.52 इंटू 10 टू द पावर -2। अब जब आप इसका जब कैलकुलेशन जब करते हैं ना, तो आपका यहां पे वैल्यू आ जाएगा 0.24 न्यूटन, 0.24
24 न्यूटन। और इस प्रकार से हमारा ये आंसर कंप्लीट होता है। और इस चीज को आपको बेहतरीन तरीके से समझना होगा सर। बिना समझे यदि आप ऐसे इसको बनाते हैं तो आपसे नहीं बनेगा। सिर्फ उतारने से काम नहीं चलेगा। सबसे पहले प्रश्न को समझिए, उसके बाद मेरा क्वेश्चन सॉल्विंग के प्रोसीजर को समझें। सर मैंने यहाँ पे क्या किया है, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस के आंसर को बनाने के लिए जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आफ्टर द अप्लाई ऑफ फॉर्मूला, हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो कैलकुलेशन आप खुद से करें। मेरा कैलकुलेशन कोई टेप करके लिखेंगे नहीं, कोई बच्चे कॉपी नहीं करेंगे। कॉपी करेंगे कैलकुलेशन करने नहीं आएगा, जोड़ घटा गुना भाग सब भुला जाइएगा। इसलिए कैलकुलेशन आप खुद से करें। और मैंने आंसर लाया है, और आंसर लाना सबसे इंपॉर्टेंट वर्क नहीं होता है। आप प्रोसीजर को समझें एंड आफ्टर दैट यू विल बी गेट आंसर। ओके स्टूडेंट, अब देखिए हम एक बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्चुअल सवाल पे स्टडी करने वाले हैं। ये जो सवाल है ना, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट वाला सवाल है। इस सवाल में हम सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के कॉन्सेप्ट को याद करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या यहाँ पे मामला है सर। सपोज द स्फीयर ए एंड बी इन क्वेश्चन 1.12 है ना। मतलब आपको सपोज करना है, मान लीजिए कि मतलब कहीं ना कहीं ये सवाल ऐसा लग रहा है ना कि क्वेश्चन 1.12 से लिया गया है, 1.12 से लिया गया है। जिस भी सवाल में यदि आपका क्वेश्चन 1.12 या कोई क्वेश्चन का नेम दिया हुआ है, क्यू देके डैश दे करके कोई क्वेश्चन का यदि नेम दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वो सवाल पे हम पहले रेफर करते हैं। मतलब अब आइए देखते हैं 1.12 वाला सवाल। देखिए क्या कहता है, जो उसमें डेटा है उसको पहले लिख लेते हैं, ठीक ना। अब देखिए डाटा को हम लिखते हैं 1.12। 1.12 वाला जो डाटा है ना, ये डाटा मेरा QA बराबर QB इज इक्वल टू 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम है ना। और बस इतना ही चीज में दिया हुआ है, और ज्यादा कोई चीज इसमें नहीं दिया हुआ है। और इसका डिस्टेंस दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। R इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, इसको हम क्या बोलते हैं 50 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। ये हमारा अपना मामला है। अब आइए स्टूडेंट इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही बढ़िया वाला सवाल है। सपोज द स्फीयर ए एंड बी स्फीयर है, ठीक है। मान लीजिए स्टूडेंट ए स्फीयर ये है और बी स्फीयर मेरा ये है। ए और बी स्फीयर मेरा दोनों है। हैव आइडेंटिकल साइज। आइडेंटिकल मतलब एक समान साइज होता है, एक समान साइज। आइडेंटिकल साइज मतलब एक समान आकार है उसका, ठीक है। उसका आकार क्या है, एक समान है। ए और बी दो स्फीयर है, दोनों का आकार समान है। ये बड़ा लग रहा है, ये छोटा दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं। चलो दोनों को हम बराबर मान लेते हैं। ये दोनों बराबर है, स्फीयर है, गोला है। दोनों के बीच की दूरी और भी कुछ है क्या, हाँ। हैव आइडेंटिकल साइज, ए थर्ड स्फीयर। ए मतलब ये वाला ए है, एक थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज। एक तीसरा, ये पहला स्फीयर हो गया, ये दूसरा स्फीयर हो गया, एक कोई तीसरा स्फीयर और है सेम साइज का, बट अनचार्ज। लेकिन वो अनचार्ज है। अनचार्ज मतलब अनावेशित है, उस पर कोई भी प्रकार का आवेश नहीं है। इसको बोलते हैं नो चार्ज। नो चार्ज स्फीयर। अनचार्ज का मतलब हुआ नो चार्ज स्फीयर। एक पे चार्ज 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम है, दूसरा स्फीयर पे भी चार्ज अपना 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम है। एंड तीसरा जो अपना जो सी वाला स्फीयर है वो हमारा अनचार्ज है। अनचार्ज बोले तो नो चार्ज, देयर आर नो एनी चार्ज ऑन द स्फीयर सी। तो इस वाले चार्ज पे, इस वाले स्फीयर पे कोई चार्ज नहीं है। इस चार्ज को लाया गया है, ठीक है। सी वाले बॉडी को लाया गया है, सॉरी बॉडी को लाया गया है। इस पे मेरा नो चार्ज है, मतलब कि ये स्फीयर मेरा अनचार्ज है, आवेशहीन है। ये मेरा आवेशहीन है, या इसी को हम अनचार्ज करते हैं। एकदम बढ़िया से आप इसको समझिएगा, अनचार्ज करते हैं, ठीक है। ये सी वाला स्फीयर है, तीनों का साइज समान है, ठीक है। इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये मेरा क्वेश्चन कह दिया। आगे देखते हैं क्या है।
थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज बट अनचार्ज्ड इज ब्राउट इन कॉन्टेक्ट। ब्राउट का मतलब होता है लाया जाना, ये लाया जाता है, लाया जाना, ठीक है। ब्राउट का मतलब लाया जाना, ले जाया जाता है, मतलब अनचार्ज्ड वाला जो स्फीयर है ये लाया जाता है इन कॉन्टेक्ट विथ द फर्स्ट। कॉन्टेक्ट मतलब संपर्क में, विथ मतलब साथ, दी एक आर्टिकल है फर्स्ट, मतलब कि सी जो अनचार्ज्ड स्फीयर है इसको लाया जाता है स्फीयर ए के कॉन्टेक्ट में। तो मतलब सवाल मेरा ये हो जाता है, देखिए ध्यान से, स्फीयर ए, स्फीयर बी, स्फीयर ए और इस स्फीयर को इसके कॉन्टेक्ट में लाया जाता है, स्फीयर सी को ले आया गया है। ये डायग्राम आपका ये कर रहा है, ये आपका फर्स्ट केस है या फर्स्ट स्टेप बोल दीजिए। फर्स्ट स्टेप में ये चीज कहा जा रहा है। अब आप देखिए स्टूडेंट, इस पे चार्ज अपना क्या है 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। मतलब कि ए एक स्फीयर है, इस पे चार्ज मेरा 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम है। देख लीजिए इस पे कितना है 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम है। क्यू ए क्यू बी दोनों समान है, बट इस पे कोई चार्ज नहीं है। और जब कोई चार्ज नहीं है तो सी वाले स्फीयर को इसके संपर्क में लाया जाता है, इसके कांटेक्ट में रखते हैं। इसके कांटेक्ट में जब रख दिए इस पर तो चार्ज मेरा 0 है। मतलब कि क्या मामला है यहां पे, क्यू ए बराबर 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम, क्यू बी बराबर 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम एंड क्यू सी बराबर 0। और इसको बोलते हैं नो चार्ज, कोई चार्ज इस पे नहीं है। अब देखिए दोनों में आवेश क्या होगा। अब दोनों जब एक दूसरे के टच में है तो टोटल चार्ज यहां पे हम पहले निकाल लेते हैं बच्चे। टोटल चार्ज को हम क्यू ए से रिप्रेजेंट कर दिए स्टूडेंट। क्यू ए क्या हो जाएगा, ये दोनों को हमने क्यू ए मान लिया। क्या मान लिया स्टूडेंट, क्यू ए डैश मैंने मान लिया। ये क्यू ए डैश क्या हो जाएगा, देखिए बढ़िया से आप अच्छा से समझिएगा। क्यू ए डैश क्या हो जाएगा, देख लीजिए ध्यान से, मतलब इसको हम बोलते हैं वेन द स्फीयर सी, वेन द अनचार्ज्ड स्फीयर सी is contact with a sphere A, then the charge will be, तब चार्ज क्या हो जाएगा। देखिए क्या बात है, when the uncharged sphere C, जब अनचार्ज्ड स्फीयर सी को इस कांटेक्ट विथ स्फीयर A, जब इस सी स्फीयर को ए वाले स्फीयर के कांटेक्ट में लाते हैं, इस स्फीयर को इसके कांटेक्ट में, इसके कांटेक्ट में मैंने ले आया स्फीयर ए, देन चार्ज विल बी, तो चार्ज क्या हो जाता है स्टूडेंट, तो इस केस में अपना जो चार्ज होता है ये ऐसा हो जाता है क्यू ए डैश इज इक्वल टू क्यू ए प्लस क्यू सी बटा 2। मतलब कि 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7 प्लस 0 बटा 2। कहने का मतलब 3.25 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम, और ये चार्ज मेरा अपना हो जाता है। मतलब कि जो चार्ज आ गया स्टूडेंट इस पे क्या आ गया, मतलब इस पर भी, कहने का मतलब ये बात है क्यू डैश ए जो है ना, एक मिनट, हाँ, ये दोनों पर चार्ज इतना आ गया, सॉरी, ये दोनों पर चार्ज इतना मेरा आ गया। एक मिनट, मैंने इंडिविजुअल में निकाल लिया है। ये दोनों पे चार्ज मेरा इतना आ गया, ठीक है, 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम चार्ज, ये दोनों पे कंप्लीट आ गया। बट मामला यहां पे क्या है, देखिएगा ध्यान से स्टूडेंट, इस चीज को मैं मिटा रहा हूं एकदम पूरा, आपको मैं पूरा खोल देता हूं क्वेश्चन को, ठीक है ना। अब लेकिन देखिए मामला क्या है, हमको तो इस पर चार्ज निकालना है ना। क्या कर रहा है यहाँ पे, देन व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी, ये दोनों के बीच फोर्स निकालना है। तो सबसे पहले जब ऐसा हो गया तो क्यू ए, मतलब जब ये दोनों सटा तो दोनों पर अब चार्ज हो गया क्यू ए डैश, तो क्यू ए बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्यू ए डैश बटा 2। मतलब कि दोनों पर तो बराबर भाग में तो चार्ज बट गया, इतना चार्ज
अब दोनों पे बट गया, बराबर बराबर भाग में बटा, क्योंकि दोनों का साइज सेम है। तो 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम। ये हमारा QA हो गया। यदि अब आपको बोलेगा QC क्या हो गया, अब जब A से कांटेक्ट में जब आया, इसको लिख दीजिए, द चार्ज ऑन QC आफ्टर कांटेक्ट विथ स्फीयर A। मतलब कि QC पर चार्ज क्या हो गया, इस पर भी 3.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम हो गया। मतलब जब C जब A के कांटेक्ट में जब आया तो C पर भी चार्ज क्या हो गया, 3.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम हो गया। और QA में क्या हो गया, 3.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम हो गया। अब देखिए आगे का चर्चा हम करते हैं स्टूडेंट। ये दोनों मामला पूरा खत्म हो गया। अब देखिए केस 2 देखिए क्या कहता है, देखिए ध्यान से। केस 2 देखिए यहां पे क्या कर रहा है, केस 2 देखिए क्या कर रहा है, या स्टेप 2 इसको बोल दीजिए। फर्स्ट, देन ब्राउट इन कांटेक्ट विथ द सेकेंड। अब देखिए A तो यहां पे है, B तो यहां पे है, अब C को यहां पे लाया गया है। अब C पर चार्ज कितना है, QC बराबर 3.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम चार्ज है। और इस पे चार्ज कितना है, QB बराबर कितना है, 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 है। इस पर तो चार्ज मेरा ही है 3.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम। अब इस पे चार्ज कितना हो गया, QA मेरा हो गया कितना, इतना हो गया, QB मेरा इतना। अब आप देख लीजिए, द टोटल चार्ज वेन a sphere C is contact with a sphere B। जब स्फीयर B में C कांटेक्ट कर जाता है तो टोटल चार्ज इस पे कितना हो जाएगा, QC प्लस QB 3.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू क्या हो जाएगा 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे स्टूडेंट, लिख लीजिए इसको, 5 5 10, हाँ 5 हो गया है ना, इस तरीके से इसको लिख लीजिए, 5 हो गया और 5 2 7 हो गया इंटू 6 3 9 हो गया, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 हो गया। इसको आप कॉमन में लेकर के जोड़ दीजिएगा, ठीक है, इतना अपना वैल्यू आ जाएगा। और ये अपना कूलम में आ गया वैल्यू, और इसको हम कह देते हैं क्या, इसको मैंने क्या बोल दिया स्टूडेंट, ये पूरे कंप्लीट को मैंने बोल दिया QB डैश, ठीक है। अब देख लीजिए ध्यान से, एंड QC पे कितना चार्ज हो गया स्टूडेंट, इस प्रकार से दोनों पर तो समान इक्वल मात्रा में डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होगा, तो QB पर वैल्यू क्या हो जाएगा चार्ज का, देख लीजिए यहां पे QB पर चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए बहुत आसान सा सवाल है। देन द चार्ज ऑन QB क्या हो जाएगा, देख लीजिए अच्छे से, QB बराबर QB डैश अपॉन 2। QB डैश का वैल्यू कितना स्टूडेंट, देख लीजिए 9.75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 बाई 2। अब यहाँ पे QB इज इक्वल टू QC आपका हो जाएगा, और QC का वैल्यू अपना क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट 4.875 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम। अब इस प्रकार से हमको क्या हो जाएगा, देख लीजिए, न्यू फोर्स अब हमारा निकल जाएगा, F न्यू बिटवीन स्फीयर A एंड B। अब स्फीयर A और B के बीच हम निकाल लेते हैं न्यू वाला फोर्स। A और B मेरा कहां गया, A हो गया और मेरा क्या हो गया B। A पर कितना चार्ज है देख लीजिए, मैंने बताया था A पर चार्ज कितना हो गया 3.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, और B पर चार्ज कितना हो गया, कहां गया, कितना हो गया 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है सर,
50 गुना 10 पर पावर -2 मीटर, ठीक है। अब यहां पे कूलम्ब्स का लॉ अप्लाई कर दीजिए। F new is equal to 9 into 10 to the power 9 multiplied by 3.25 into 10 to the power -7 into 4.8 into 10 to the power -7 अपॉन क्या हो जाएगा 50 into 10 to the power -2 का होल स्क्वायर। अब जब आप पूरे को कैलकुलेशन जब आप कर लेते हैं स्टूडेंट, तो आपका वैल्यू आ जाता है 5.7 into 10 to the power -3 मीटर, -3 मीटर। और इस प्रकार से स्टूडेंट न्यू फोर्स अपना होता है, ठीक है स्टूडेंट। और इसका एक कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, इसके कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा, इसका कॉन्सेप्ट को हमें याद रखना होगा स्टूडेंट। आप देख लीजिए, लिख लीजिएगा मेरा कॉन्सेप्ट, इस पे मैं बता रहा हूं। When the two identical shape bodies are contact to each other, are contact together, then the charge present is distributed equally in both bodies। ये मेरा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, आप इसको अच्छे से रखिएगा। When the two identical shape bodies are contacted together, then the charge present is distributed equally in both bodies।